लेते हुए ये विमान भी हिस्सा लेते हुए नजर आएगा और अभ्यास होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह संभव है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। कल सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। जल्द 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो लगातार देखिए सीएम को लेकर चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार उभरी है। तो ऐसे में सीएम फेस को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी। हालांकि चुनाव के दौरान ही एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को आगे रखा गया था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सीएम को लेकर कई सवाल भी उठे। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि सीएम के तौर पर अब नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, यानी कि 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। और 19 या फिर 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और भव्य आयोजन को बनाने के लिए भी तमाम तरीके से तैयारियां हो रही है। कल इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और इसके बाद 19 या 20 नवंबर की वो तारीख होगी जब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो 20 साल का बिहार में उनका कार्यकाल और 20 साल के बाद भी जिस तरीके से जेडीयू ने प्रचंड बहुमत, यहां पर एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की है और जेडीयू के खाते में 85 सीट सामने आई है, इससे साफ तौर पर यह समझ आता है कि नीतीश कुमार का जो जादू है बिहार में अब भी बरकरार है। यानी कि महिलाओं का फैक्टर देखिए माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो अब तक काम किए गए हैं, इसका नतीजा ये हुआ कि जो कल बिहार के पक्ष में नतीजे सामने आए, यानी कि एनडीए के पक्ष में जो नतीजे सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कारगर साबित हुए हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर चुना गया है और 19 या 20 नवंबर को शपथ लेते हुए सीएम के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। यानी कि फिर से बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है। तो इंडिया न्यूज पर ये सबसे एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। काफी चर्चाएं हुई सीएम चेहरे को लेकर, लेकिन ये अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बिहार की बनने जा रही है। कल इस्तीफा देंगे और इसके बाद जल्द ही, यानी कि 19 या 20 नवंबर की ये तारीख होगी जब इतिहास रचा जाएगा और 10वीं बार सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। हालांकि देखिए, अगर नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखें तो कई बार उन्होंने पाला भी बदला है, जिसके बाद सत्ता परिवर्तन भी बिहार में हुआ है। लेकिन इस बार क्योंकि अगर हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो सीटों की संख्या काफी कम है, तो ऐसे में काफी ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा अब आगे देखने को मिलेगा। और सीएम भी नीतीश कुमार भी कई बार ये कह चुके हैं कि मैं अब बीजेपी के साथ हूं, एनडीए के साथ हूं और आगे में अब कभी भी पाला जो है वो नहीं बदलूंगा। ऐसी भी नीतीश कुमार जो है कई बार बयान दे चुके हैं और ऐसे में बहुत ही बड़ा दिन नीतीश कुमार के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सीएम के तौर पर अब नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा देखिए लगातार हो रही थी, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम। जी बिल्कुल, लगभग फाइनल हो गया है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे और यही सब चीजें तय होने के लिए दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर है। यानी बीजेपी के नेता आपस में मिल रहे हैं, जेडीयू के नेता उनसे मिल रहे हैं, एलजेपी के नेता मिल रहे हैं और अन्य जो दल हैं, चाहे वो हम पार्टी हो और चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, सब आपस में मिल रहे हैं। कल रात में ही नित्यानंद राय ने मुलाकात यहाँ पर की है एलजेपी के नेता यानी चिराग पासवान से, जिन्होंने दिन में अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई था। उसमें जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे, राजू तिवारी हैं, उनको जो है अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता चुना है। और साफ तौर पे है, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है कल। तमाम नेता जो जीते हुए नेता हैं, यानी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सब दिन भर चक्कर लगाते रहे, आपस में मेल मुलाकातों का दौर चलता रहा। कई पूर्व कहें कहीं कि इस सरकार में जो अभी सरकार चल रही है उसके कई मंत्री जो है बीजेपी के नेताओं से भी मिलने पहुंचे और जेडीयू के नेताओं से भी मिलने पहुंचे, मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचे। तो दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। सुबह सुबह जो बैठक हुई सबसे पहले, वो बैठक चूंकि ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, वो आए थे और उनके साथ थे संजय झा और इन नेताओं ने आपस में बैठकर बात की। विजय चौधरी भी उसमें शामिल थे और प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो भी शामिल थे। और उसके बाद ही संजय झा और
ललन सिंह दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, क्योंकि इस चुनाव में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका अहम रोल रहा है। और जब जब जो चीजें फंसी हैं एनडीए में, चाहे सीट बंटवारे का मामला हो, चाहे फ्रेंडली फाइट का को लेकर जो सीन बन रहा था, यानी कि जो कहते हैं कि बागी प्रत्याशी जो है उतर जाते हैं, उनको मनाने का सिलसिला रहा हो, और चाहे दूसरे दलों को के प्रत्याशियों को जिस तरह के आरोप लगे थे कि बैठाने का मामला हो, यानी कि कोई प्रत्याशी खड़ा है उसको अपने पक्ष में करने का मामला हो, उन सब चीजों में एक अहम भूमिका रही है। और लगातार जब चुनाव चल रहे थे और चुनाव के दौरान तमाम ऐसी बातें हुई, और कई बार जो तेजस्वी यादव हैं यानी नेता प्रतिपक्ष हैं और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि उनको 24 सीटें अगर मिलती तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते, लेकिन 25 सीट मिल गई है, यानी 10% सीटें हैं, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कुर्सी उनकी बरकरार रहेगी। और जो राजद खेमे से खबर आई है उसमें भी ये बात है कि कल यानी सोमवार को राजद के विधायक दल की भी बैठक होगी, और उसमें तेजस्वी यादव को ही नेता चुना जाएगा, और उसके बाद वो जो है विपक्ष से यानी विपक्ष के नेता होंगे, जिस पद पर अभी हैं आगे भी रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के जो परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर एक घमासान जो है वो परिवार में अलग से चल रहा है। जिस तरह से उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने बयान भी अब दे दिया है कि कैसे उन्होंने जब सवाल पूछे तो उनको चप्पल से मारने की धमकी दी गई, और साफ तौर पे उन्होंने कहा अब मेरा कोई परिवार नहीं है। तो ये चीजें चल रही हैं। एक तरफ जो हार की वजह से पार्टी के अंदर कलह है, परिवार के अंदर कलह है, और दूसरी तरफ जो ये है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, और उसमें तमाम चीजें तय हो रही हैं, किस पार्टी के कितने मंत्री रहेंगे। जो हम लोगों के पास जानकारी है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी, जैसे पिछली सरकार भी जो थी उसमें बीजेपी के ज्यादा मंत्री थे, इस बार भी चूंकि कांटे कहे कि आसपास में बीजेपी और जेडीयू हैं, और ऐसे में एक मंत्री पद शायद बीजेपी को ज्यादा मिल सकता है, यानी कि अगर 15 बीजेपी के मंत्री रहेंगे तो 14 मंत्री जेडीयू के रहेंगे। और ऐसे ही ये माना जा रहा है कि 3 मंत्री पद जो है वो एलजेपी आर को मिल सकते हैं, और एक मंत्री पद जो कहे जीतन राम मांझी की पार्टी हम है उसको मिल सकता है, और एक मंत्री पद जो है वो मिल सकता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। ये चीजें अभी चल रही हैं, इनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही ये सब चीजें सामने आ जाएंगे। अंदर खाने में भी बातचीत चल रही है, आखिर मंत्रालय कौन सा किसके पास रहेगा, किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि कल जो बैठकें चली हैं उनमें इन सब चीजों पर बात हुई है और इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है। और या यूं कह सकते हैं कि जिस तरह की मेजॉरिटी मिली है, जिस तरह का बड़ा जनादेश मिला है एनडीए को, यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उसके पास ही सबसे ज्यादा मंत्री पद रहेंगे, क्योंकि एक होड़ भी, एक दौड़ भी जो संभावित प्रत्याशी हैं या संभावित मंत्री बनने वाले, वो उन्होंने लॉबिंग भी अपनी शुरू कर दी गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, और ये माना जा रहा है एक चीज और जो सामने निकल कर आई है कि इस बार जो पुराने मंत्री थे उनमें से कई चेहरे बदल जाएंगे, कई नए लोगों को भी मौका मिल सकता है। यानी कि जो अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप था, शायद जो नई सरकार बनेगी यानी 10वीं बार जो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वैसा नहीं रहेगा, उसमें कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो ये सब चर्चाएं अब बिहार में चल रही हैं, चूंकि मतगणना की बात की स्थिति है, और साफ तौर पे है कि बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए एनडीए के हर एक दल ने यानी कि पांचों पांडव जिसका जिक्र हर चुनाव में होता रहा है, अब काफी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में एक चर्चा ये भी हो रही है क्योंकि एलजेपी का जो प्रदर्शन रहा, अब क्या ये भी खबर है कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? ऐसी भी चर्चा हो रही है? चर्चाएं चल रही हैं, और ये कहा जा रहा है जो डिप्टी सीएम पद के लिए 3 जो नाम सबसे ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि जो सम्राट चौधरी हैं वो डिप्टी सीएम है ही, और उसके अलावा जो नाम चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम बीजेपी के बड़े नाम है रामकृपाल यादव, जो कहें कि पटना से सटा हुआ इलाका है, या कि पटना का जो उपनगर है दानापुर, उसमें वहां से वो जीते हैं, और उन्होंने रीतलाल यादव यानी वहां के बाहुबली हैं आरजेडी के, कहे कि अगर
रीतलाल यादव की बात करें तो उनके लिए ही लालू प्रसाद यादव उतरे थे। यानी लालू प्रसाद यादव ने अगर पहला कोई प्रचार किया है, रोड शो किया है, 2 ही रोड शो उन्होंने किए, तो पहला रीतलाल यादव के लिए किया था, लेकिन रीतलाल यादव भी हार गए, यानी रोड शो काम नहीं आया। और साफ तौर पे है, चिराग पासवान की बात आपने कही, चिराग पासवान एक तरह से कहा जाए उनकी पार्टी का ये दूसरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले 2005 में जब फरवरी में चुनाव हुए थे तो इससे ज्यादा सीटें उनकी पार्टी को मिली थी, लेकिन तब उनके पिताजी थे यानी रामविलास पासवान थे, और उस समय सरकार जो बनी थी वो सरकार चल नहीं पाई थी, क्योंकि रामविलास पासवान ये कह रहे थे कि सत्ता की चाबी मेरे हाथ में है, मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा, मैं जो चीजें तय करूंगा वो चीजें होंगी। और उसी चक्कर में ये हुआ कि उनकी पार्टी के सब विधायक जो है वो एक तरह से कहा जाए कि विधायक जो भागने की बात होती है ना, वो चीज उस समय हुई थी और वो खाली हाथ लगभग रह गए थे। लेकिन केंद्र में जो सत्ता थी वो कांग्रेस की सत्ता थी। लालू प्रसाद यादव तब रेल मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने रातों रात बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट की कहे कि जो संविधान पीठ है, 5 जजों की बेंच होती है, उसने खारिज कर दिया था। लेकिन खारिज उस समय हुआ जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, यानी कि 2-3 चरण के मतदान हो चुके थे। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो गलत है। और उसके बाद अब 2025 में एक तरह से कहा जाए कि LJP-R यानी अब जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो बढ़ चुकी है, 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है, चूंकि पशुपति पारस अलग हो चुके हैं, इसीलिए नई पार्टी जो है वो LJP-R है, यानी रामविलास है, और उसके नेता चिराग पासवान हैं, जिनके पास 5 सांसद हैं और अब 19 विधायक हैं। और एक तरह से कहें कि LJP-R के लिए ये सबसे बड़ी जीत है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान का भी नाम हो सकता है। हालांकि उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही थी, चुनाव वो लड़ नहीं पाए, और या यूं कहें कि शायद कोई दबाव रहा होगा, क्योंकि बार बार उनकी पार्टी के नेता ये कहते थे चिराग पासवान जो है किसी ऐसी सीट से लड़ेंगे जो रिजर्व नहीं हो, यानी आरक्षित नहीं हो। और अब जब सरकार गठन की बात चल रही है तो उनके नाम पर भी चर्चा हो रही कि वो डिप्टी CM बन सकते हैं। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए CM के नाम पर देखिए जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं निगाहें डिप्टी CM पर टिकी हुई है। देखना यही होगा कि आखिर क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप रहता है। बहरहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज।